हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल एंड एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो है वो मानते हैं कि एक इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है अगर उसके इंटरनल फैक्टर जो है वो ग्रो करें। मतलब एक इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है इंटरनल फैक्टर्स। और ये इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? लाइक ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एक्सेट्रा। और एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स में माना गया है कि एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। और एक्सटर्नल फैक्टर माना गया है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी, जितनी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी, एक इकोनॉमी उतना ही ज्यादा ग्रो करेगी। दूसरा जो हमारा डिफरेंस है उसमें हम एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल हमने एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के अंडर एके मॉडल को लिया है। और एके मॉडल में यह माना गया है कि जितना ह्यूमन कैपिटल जो कि इंटरनल फैक्टर है, जितना ग्रो करेगा वो इकोनॉमी उतना ही ग्रो करेगी। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसका कोई भी लेन देना नहीं है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल में हम जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे सोलो मॉडल का। और सोलो मॉडल ने यह कहा था कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही एक इकोनॉमी की ग्रोथ का मेन कारण होता है। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी तो वो इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में यह कहा गया है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स में जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात की गई है। पहली बात तो ये। और अगर एक्सोजीनियस की बात करें तो एक्सोजीनियस में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की गई है। वहीं पे दूसरा डिफरेंस इसी के अंदर जो आता है थर्ड पॉइंट के अंडर, अगर हम लेबर और कैपिटल को एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स में अलग अलग से यूज करें तो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। और एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स में जब लेबर और कैपिटल को अलग अलग से यूज किया जाता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है यहाँ पे। तो मेन डिफरेंस जो है थर्ड है, इसमें जो है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात की गई है जब सारे फैक्टर्स को, मतलब लेबर और कैपिटल को इकट्ठा यूज किया जाता है। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है जब हम इन जो लेबर और कैपिटल है उसको अलग अलग यूज करते हैं। वही एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है और जब लेबर और कैपिटल को अलग अलग से यूज किया जाता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है।